Good afternoon, everyone, and let's start our full length test paper of percentage part 4 क्वेश्चंस डिस्कशन। हमने इससे पहले फर्स्ट 3 पार्ट्स में 1 से 12, 13 से 24 एंड 25 से 36 तक डिस्कस कर लिया है। इस पार्टिकुलर पार्ट 4 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 से 48 तक डिस्कशन करेंगे और इसके बाद एक और पार्ट रह जाएगा 49 टू 60, वो भी मैं बहुत जल्द अपलोड करता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर क्वेश्चन नंबर 37। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मनी लेंडर बोरोज मनी एट 4% पर एनम एंड पेज इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब ये वाला जो पार्ट है वो उसका एसआई वाला पार्ट है। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एसआई विल बी पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। हमें पी तो पता नहीं है, आर पता है 4 है और 1 साल की बात है, तो ये हो जाएगा 4p अपॉन 100। फिर ही लेंड्स इट एट 6% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। मतलब इसी पैसे को उसने फिर क्या किया है, किसी और को दे दिया है एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयरली एंड रिसीव्स द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर। ऑब्वियस सी बात है, उसको कुछ फ़ायदा हुआ है। ही गेन्स ₹104.50 इन अ ईयर। तो इस केस में जब तुम सी आई निकालने जाओगे तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ए माइनस पी, और चूंकि ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो यहाँ पे तुम्हें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा r/2 अपॉन 100 के पावर में 2n माइनस पी। अब p कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा r/2 अपॉन 100 पूरे के पावर में 2n माइनस 1। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू जो है एस आई की वो छोटी है एज कम्पेयर टू सी आई की वैल्यू। तो हम लोग यहाँ से एक इक्वेशन खुद ही रेडी कर देते हैं कि सी आई माइनस एस आई, ये वैल्यू जो कि उसका गेन बता रहा है वो दिया हुआ है 104.50। बस अब इसमें p को छोड़ के बाकी सारी जगह में वैल्यूज डाल देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 3/100 का होल स्क्वायर -1, और ये -4p/100 एस आई की वैल्यू इज इक्वल्स टू 104.50। अब इसको सॉल्व करते हुए जाना है। कुछ देर के बाद ये वैल्यू बन जाएगी 609p अपॉन 10,000 -4p अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 104.50। तो ऑन सॉल्विंग फाइनली आ जाएगा 209p अपॉन 10,000 इज इक्वल्स टू 104.50। अगले स्टेप में p अगर हम लोग देख रहे हैं तो इसका डबल है, तो 10,000 अपॉन 2, दैट मीन्स प्रिंसिपल हो गया तुम्हारा 5,000, जो कि यहाँ बी ऑप्शन में अवेलेबल है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी 4% पर एनम फॉर द फर्स्ट ईयर, 5% पर एनम फॉर द सेकेंड ईयर एंड 6% पर एनम फॉर द थर्ड ईयर, तो सी आई की वैल्यू क्या होगी ऑफ ₹10,000 फॉर 3 ईयर्स। तो सीधा सी आई वाला फॉर्मूला लगेगा ए माइनस पी, लेकिन पहले ए निकालना पड़ेगा। 10,000 कॉमन ले लेते हैं, 1 + 4/100 पहले साल के लिए, 1 + 5/100 दूसरे साल के लिए एंड 1 + 6/100 तीसरे साल के लिए। ये तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होके होंगी यहाँ पे। तो 10,000 इंटू यहाँ से आ जाएगा 104/100, यहाँ से आ जाएगा 105/100 और यहाँ से आ जाएगा 106/100। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो भी ए की वैल्यू आएगी, तुम्हें तो सी आई निकालना है, तो सी आई विल बी दिस होल वैल्यू, जो भी वैल्यू मैंने ऊपर लिखी है, और उसमें से p को माइनस करना पड़ेगा, और p हमारा खुद है 10,000। अब ये कैलकुलेशन करते समय तुम 10,000 को यहाँ से कॉमन ले सकते हो, तो अंदर बच जाएगा 104/100 इंटू 105/100 इंटू 106/100 -1। अब सॉल्व करने पे ये वैल्यू आएगा 1575.20, जो कि अवेलेबल है हमारे ए ऑप्शन में। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है ऑन अ सम ऑफ मनी द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई फॉर 2 ईयर्स इज ₹160। इसका मैंने शॉर्टकट बताया हुआ है, सी आई माइनस एस आई होता है PR/100 का होल स्क्वायर। तो ये 160 के इक्वल है, तो पहला इक्वेशन तो हमारा रेडी हो ही गया कि PR/100 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 160। दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए एस आई की वैल्यू दे रखी है, तो P इंटू आर इंटू 2 अपॉन 100, यहाँ पे है 2880 इज इक्वल्स टू 2PR अपॉन 100। तो इसको कट कर देगा 1440 में, तो PR की वैल्यू हो गई 1440 के साथ में 2 और 0। अब इस वैल्यू को ले जाके इसके अंदर पुट करना है।
तो उसके लिए पी आर इंटू आर अपॉन 10,000 इज इक्वल्स टू 160। अब पी आर की जगह में ये वैल्यू डाल दो 144 के साथ में 3 जीरो इंटू आर अपॉन 10,000 इज इक्वल्स टू 160। अब यहाँ से अगर देखें तो 1 2 3 जीरो कैंसिल हो गए, आर की वैल्यू हो जाएगी 1600 अपॉन 144। अब इसको तुम कट कर लो सीधा 16 के टेबल में, तो 100/9% आ रहा है, जो कि सेकेंड ऑप्शन में अवेलेबल है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट, ये कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये क्या होता है। तो इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट का मतलब हो गया कि तुम्हें सबसे पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल ये मान के चलो 100, सेम फॉर्मूला लगेगा p इंटू 1+r/100 टू द पावर ऑफ n, लेकिन यहाँ हाफ ईयरली है तो ये बाई 2 करना पड़ेगा। तो p तो तुमने 100 मान ही लिया है, तो 1+3/100 यहाँ पे 2 लिख लो, क्योंकि 2n यहाँ पे करना होता है। तो ये टोटल आ जाएगा 100 इंटू 103 का स्क्वायर अपॉन में 10,000। तो टोटल कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 306.09। अब इसको हम लोग को माइनस करना है ए से, 103 ये आएगा तुम्हारा, ओके, सी आई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से ए माइनस पी, तो 306.09 माइनस 100, ये बन रहा है तुम्हारा 206 आएगा, तो 106.09। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 100 था पहले और अब ये 6.09% जो है डिफरेंस जो है वही तुम्हारा इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइटम वाज बॉट फॉर ₹X एंड सोल्ड फॉर ₹Y एंड देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20%। मतलब तुम्हें क्वेश्चन में सीपी की वैल्यू दे रखा है ₹X और एसपी की वैल्यू दे रखा है ₹Y और प्रॉफिट तुमको मिल रहा है यहाँ पे 20% का। दैट मीन्स y जो होगा दैट विल बी 1.2 टाइम्स ऑफ x। अब क्वेश्चन कहता है कि अगर x की वैल्यू मतलब cp की वैल्यू 15% कम कर दूं मैं, हैड द वैल्यू ऑफ x बिन 15% लेस, मतलब cp हो गया 0.85, तो इस केस में प्रॉफिट मिलेगा 30% का और एसपी की वैल्यू हो जाएगी 0.85 इंटू 130 अपॉन 100। अब ये जो वैल्यू है इससे 76 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है, दैट मीन्स 1.2x माइनस 0.85 इंटू 130/100 इज इक्वल्स टू 76। अब इसको सॉल्व करने पे x की वैल्यू आ जाएगी 800, जो कि अवेलेबल है डी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है, संजय मेड अ प्रॉफिट ऑफ 8% बाय सेलिंग अ शर्ट, सेलिंग प्राइस नहीं दिया हुआ है, डिस्काउंट तुमको दिया हुआ है 12% का और मार्क्ड प्राइस शर्ट का दिया हुआ है 1080। तो सबसे पहले तो एसपी निकाल लो, क्योंकि वी हैव ए फॉर्मूला 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इंटू एमपी। तो यहाँ पे हमारे पास में डिस्काउंट परसेंट 12 का है, तो 100 माइनस 12 88 हो गया और एमपी है 1080। तो थोड़ा फ्रैक्शन में आएगा, पॉइंट में आ जाएगा एसपी की वैल्यू, दैट इज़ 950.40। अब एसपी तुम्हें पता चल गया, प्रॉफिट तुम्हें ऑलरेडी मालूम है, तो सीपी निकाल लेते हैं। सीपी निकालते समय हमने सीपी को लेट कर लेना है एक्स, तो तुम्हारा एसपी इस केस में जब 8% का प्रॉफिट है तो ये बन जाएगा 108x/100, क्योंकि प्रॉफिट हमें दिया है 8% का, तो इसको सीधा इसके साथ इक्वेट कर दो, दैट मीन्स 108x/100 इज इक्वल्स टू 950.40। अब यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 880, दैट इज अवेलेबल इन सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, जहाँ पे एक ट्रिक लगेगा कि अगर ए किसी आर्टिकल को बी को बेचता है और बी किसी आर्टिकल को सी को बेचता है, मल्टीपल ट्रांजेक्शन का केस है, ए या तो प्रॉफिट में बेच सकता है या फिर लॉस में बेच सकता है बी को से x%, या और बी जो है वो सी को प्रॉफिट में बेच सकता है या फिर लॉस में बेच सकता है एट y%। क्वेश्चन में अगर तुमको ये दिया हो कि CP ऑफ C है ₹Z, तो वो तुमको पूछेगा CP ऑफ A क्या है। अब इस क्वेश्चन में जब भी ऐसा कोई फॉर्मेट आए तो फॉर्मूला होता है कि CP ऑफ A इज इक्वल्स टू CP ऑफ C
इनटू जितनी बार ट्रांजेक्शन हो रहा है, जैसे 2 बार हुआ है ए से बी और फिर बी से सी, 2 बार 100 लगाएंगे और अकॉर्डिंगली प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से प्लस माइनस का साइन लगाएंगे। अगर प्रॉफिट हो रहा है x% का तो 100 प्लस एक्स, लॉस हो रहा है x% का तो 100 माइनस एक्स। सेम उसी तरह से प्रॉफिट अगर हो रहा है सेकेंड ट्रांजेक्शन में ऑफ y% तो 100 प्लस वाई, लॉस हो रहा है तो y% 100 माइनस वाई। अब क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ए सेल्स एन आर्टिकल विच कॉस्ट हिम 400, मतलब तुमको इस क्वेश्चन में CP ऑफ ए दे रखा है और CP ऑफ सी डेफिनेटली पूछा होगा। देखो लास्ट में लाइन में बोला है हाउ मच डज सी पे टू बी, तो CP ऑफ सी को मैं छोड़ देता हूँ। ट्रांजेक्शन 2 बार हुआ है, फर्स्ट केस में प्रॉफिट है 20% का तो यहाँ पे 120 आ गया और सेकंड केस में प्रॉफिट है 10% का तो 110 आ गया। 2 जीरो उड़ा दो और बस इसके बाद आगे कैलकुलेशन करने पे तुम्हारा जो CP ऑफ सी आएगा, कैलकुलेट किया था मैंने, तो वो तुम्हारा आ रहा है 528 रुपीज़ का। दैट इज अवेलेबल इन सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, ए मैन बॉट सम एप्पल्स एट द रेट ऑफ 8 फॉर ₹34 एंड सोल्ड दैम एट द रेट ऑफ 12 फॉर ₹57। और क्वेश्चन है कि हाउ मेनी एप्पल्स शुड बी सोल्ड टू अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹45। तो ऐसा करते हैं, पहले CP ऑफ 1 एप्पल निकाल लेते हैं। अगर उसने 8 एप्पल 34 रुपीज़ में खरीदा है तो उसका एक एप्पल हो जाएगा 34/8, दैट इज़ 4.25 रुपीज़। और SP उसी तरह से निकालो एक एप्पल का। अगर उसने बेचा है 12 एप्पल्स को 57 रुपीज़ में तो उसके एक एप्पल का SP होगा 57/12, दैट इज़ 4.75। तो प्रॉफिट ही मेक्स ऑन 1 एप्पल इज इक्वल्स टू, देख लो डिफरेंस कर लो इसका, 50 पैसे, मतलब हाफ ऑफ अ रुपी। एक एप्पल को बेच के अगर उसको आधे रुपए का फ़ायदा हो रहा है और वो कमाना चाहता है प्रॉफिट ऑफ ₹45, तो ऑब्वियस सी बात है कि जितने एप्पल्स उसको बेचने पड़ेंगे टू बी सोल्ड टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ ₹45 इज 45 डिवाइडेड बाई हाफ, जो कि हो जाएगा 45 इंटू 2, मतलब उसको 90 एप्पल्स बेचने पड़ेंगे। करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है, एन इंक्रीज ऑफ ₹3 इन द SP ऑफ एन आर्टिकल टर्न्स अ लॉस ऑफ 7.5% इंटू अ गेन ऑफ 7.5%। व्हाट इज द CP? तो CP को एक्सलेट कर लो। फर्स्ट केस में लॉस हुआ है 7.5% का, तो इस केस में तुम्हारा SP हो जाएगा 107.5% ऑफ एक्स। और दूसरे केस में गेन हुआ है 7.5% का, तो इस केस में हो जाएगा, नहीं उल्टा लिख दिया मैंने, इस केस में ये हो जाएगा और लॉस के केस में SP हो जाएगा 92.5% ऑफ एक्स। और इन्हीं का डिफरेंस वो तुमको बता रहा है 3 रुपये का है, क्योंकि दोनों ही SP हैं। तो सबसे पहले 107.5% ऑफ एक्स माइनस 92.5% ऑफ एक्स, इसको इक्वेट कर दो 3 के साथ। ऑन सॉल्विंग तुमको मिलेगा 30x/100 इज इक्वल्स टू 3, 30x/200 अपॉन ये इसको काटेगा, x की वैल्यू हो जाएगी 20, मतलब तुम्हारा CP ऑफ द आर्टिकल जो है वो C है, दैट इज 20 रुपीज़। अगला क्वेश्चन है कि सेलिंग प्राइस इज 2/3 ऑफ मार्क्ड प्राइस, और इस केस में उसको लॉस हो रहा है 10% का। तो अगर मैं सेलिंग प्राइस को इक्वल कर दूं मार्केट प्राइस के साथ तो उसका प्रॉफिट कितने % का होगा? तो सीधा स्टार्ट करते हैं, लेट द मार्क्ड प्राइस इज इक्वल्स टू एक्स। तो फर्स्ट केस के हिसाब से, ये वाले केस के हिसाब से SP हो गया 2/3 ऑफ एक्स, और इस केस में उसको लॉस हो रहा है 10% का, तो CP हो जाएगा 100/90 इंटू 2/3 ऑफ एक्स, मतलब CP आ गया 20x/27। अब CP तो चेंज होता नहीं है, तो CP को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ 20x/27। अब सेकंड केस में उसने सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस के बराबर रखा है, मतलब सेलिंग प्राइस तुम्हारा x है, तो इस केस में उसको प्रॉफिट हुआ होगा, एंड प्रॉफिट इज SP माइनस CP, मतलब x माइनस 20x/27, तो उसका प्रॉफिट हो गया 7x/27 का। और हमें फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो ये मैंने लिख दिया है, 27 से 27 गया, 20 इसको काट देगा 5 में, x से x तो पहले ही गया, तो 35% का प्रॉफिट होगा इस केस में, जब वो अपना सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस के इक्वल रखेगा। तो C इज़ द करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, ए मैन सेल्स 2 कमोडिटीज फॉर ₹4,000 ईच, मतलब टोटल एसपी जो है वो 8,000 का हो गया, और नाइदर लूजिंग नॉर गेनिंग इन द डील, मतलब टोटल सीपी जो होगा वो भी 8,000 का होगा, तभी तो नो प्रॉफिट नो गेन है। अब फर्स्ट को उसने सेल किया है, फर्स्ट कमोडिटी की अगर बात करें तो उसको उसने सेल किया है 25% के प्रॉफिट पे। तो स्टार्ट करते हैं। सेलिंग प्राइस 4,000, गेन उसको मिला 25% का, ठीक है ना, क्योंकि इस दोनों को 4,000 में खरीदा है। तो इस केस में उसका सीपी हो गया 100/125 इंटू 4,000, मतलब फर्स्ट आर्टिकल का जो सीपी है वो 3,200 का रहा होगा। अब सीपी ऑफ सेकंड आर्टिकल, चूंकि दोनों का सीपी मिला के 8,000 ही करना है, तो अगर ये 3,200 का है तो दूसरा वाला 8,000 माइनस 3,200 मतलब 4,800 का होगा। अब इसको एसपी जब इसका हम लोग देख रहे हैं तो एसपी तो दोनों का सेम ही है, 4,000 का है, तो इस केस में उसको लॉस हुआ है, एंड दैट लॉस इज ऑफ 800 रुपीज़। और हमारा क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है कि लॉस परसेंट कितना होगा। लॉस परसेंट का फॉर्मूला लॉस अपॉन सीपी, दैट मीन्स 800 अपॉन 4,800 इंटू 100, 100/6 हो गया, जो कि काट के बनेगा 50/3%, जो कि अवेलेबल है ए ऑप्शन में। अब इस सेशन का सबसे आखिरी क्वेश्चन, इन ए शॉप 80% of the articles are sold at a profit of 10% and the remaining at a loss of 40%. तो what is the overall profit or loss? तो एज्यूम करते हैं कि जो पूरे के पूरे आर्टिकल्स हैं उनका सीपी है x रुपीज़ का, तो सीपी ऑफ 80% आर्टिकल्स हो जाएगा 4x/5, और जो सीपी ऑफ रिमेनिंग 20% आर्टिकल्स रहेंगे वो हो जाएगा x/5। अब फर्स्ट 80% को बेचा गया है एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, फर्स्ट 80% आर्टिकल की बात हो रही है, तो एस पी ऑफ 80% आर्टिकल्स हो जाएगा 110% ऑफ 4x/5। अब उसी तरह से जो रिमेनिंग है 20% आर्टिकल्स उनको बेचा गया है एट अ लॉस ऑफ 40%, तो एस पी ऑफ रिमेनिंग 20% आर्टिकल्स हो जाएगा 60% ऑफ x/5। अब टोटल SP निकाल लेते हैं, जैसे टोटल CP हमारे पास में है तो उसी तरह से टोटल SP हो जाएगा 440x/5, 60x/5। अब जरा इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये मिला के तुम्हारा बन जा रहा है, सेम आ जाएगा तुम्हारा 110% ऑफ 4x/5, 60% ऑफ x/5, तो 60/100 ये काटेगा इसको, 88 12, 88 में गया ये 12 में गया, तो ये भी 100x बन जा रहा है, मतलब टोटल एसपी और टोटल सीपी दोनों सेम हो गया है, ये भी सेम है ये भी सेम है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस इज द केस। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस अप टू क्वेश्चन नंबर 48। इन क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी कर लेना, एंड इफ़ यू पीपल स्टिल फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी इन द क्लास। अब हमारा एक सेशन और रह जाता है, दैट इज़ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 49 to 60, वो भी मैं जल्दी से अपलोड करता हूँ, ठीक है। चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।